ऐसा क्यों? और मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक बनी बटन इमोट दिखा रहा होता है। मैं किसी तरीके से मार के इसको भगाता हूँ और अपने टीममेट को सबसे पहले रिवाइव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही शॉकिंग बात थी कि आखिर वो बनी बंडल इमोट क्यों दिखा रहा था। गाइस यहाँ पे ना मैं बिना टाइम गवाते हुए इसको जल्दी से रिवाइव करता हूँ अपने टीममेट को, और इनको बोलता हूँ कि चलो मेरे साथ चलो, और उनको मारते हैं। और यहाँ पे मैं इनको इसलिए पहले बुला रहा था क्योंकि ये इसी रोप से भागा था बनी बंडल, और पहले मैं अपने टीममेट को भेजता हूँ क्योंकि मेरे जो टीममेट को ना उनसे रिवेंज लेना था, उनके ऊपर इमोट मारा था, इसीलिए वो सबसे पहले आगे भाग के गए। और ये मेरा फर्ज भी बनता था कि मैं पहले अपने टीममेट को रिवेंज लेने का मौका दूं। लेकिन गाइस यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो सबसे आगे रहते हैं लेकिन बनी बंडल वहीं पे कर रहा होता है इनका इंतजार। और गाइस वो जैसे ही नीचे कूदते बनी बंडल मारना स्टार्ट करता है, और मेरे उतरने से पहले वो इनको नॉक करके खत्म भी कर देता है। ऐसा देखे तो मैं तो कहता हूँ अब छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा फायर करता हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मारता, टीम अप करने लगता है। ऐसा देख के तो यार मैं थोड़ी देर के लिए रुक ही जाता हूँ, मैं भी इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ। मैं कहता करेगा क्या करेगा क्या, क्योंकि मेरे पास तो बहुत अच्छी लूट होती है, एसएमजी भी होती है, इसके पास शायद एसएमजी नहीं होती है, और इसीलिए मेरे से टीम अप कर रहा होता है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मार रहा है, मतलब कि जरा सा भी ट्राई नहीं कर रहा है मुझे मारने की। ये बहुत अच्छी बात लगी। और मैं इसके साथ थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और सोचता हूँ थोड़ा सा लूट कर लूँ, और लूट करने के बाद रिवाइव भी कर दूंगा अपने फ्रेंड को। और ये मुझे बार बार इशारे कर रहा था कि यहाँ लूटो वहाँ लूटो, तो मैं भी ऐसे करते करते बहुत अच्छी खासी लूट कर लेता हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं काफी अच्छी खासी लूट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे अचानक से बुला रहा होता है कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो मैं ना इसके साथ चलता हूँ और ये मुझे लेके जाता है नीचे, और वहाँ होती है सामने बाइक। मैं समझ जाता हूँ कि हम लोग यहाँ से निकलने वाले और ये बाइक चलाने वाला है। तो जैसा कि फिक्स था, मैं यहाँ पीछे बैठूंगा और ये बाइक चलाएगा, और ये बाइक चलाते चलाते ना मतलब मैं तो इसका दोस्ती बन जाता हूँ। अभी तक इसने मुझे मारा भी नहीं, और मेरे पास अच्छी खासी लूट भी होगी, और अब मुझे रिवाइव भी करने जाना है। मुझे लगता है मुझे रिवाइवल पॉइंट के पास ले जाएगा, और यहाँ से जो सबसे पास वाला रिवाइवल पॉइंट था ना वो था भीमा शक्ति पे। तो हम लोग ना थोड़ी देर बाद भीमा शक्ति पे आ ही जाते, और भाई कसम से बहुत अच्छा दोस्त बन गया था यार, ये बनी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और हम लोग जैसे ही भीमा शक्ति पे आते ना, वहाँ सामने की स्क्वाड होती है, वो अचानक से मेरे ऊपर फायर करने लगती है। इसलिए बाइक से पीछे उतर जाता हूँ और मैं जल्दी से घर में जाता हूँ, और इतने में आ जाता है डेंजर जोन। जब डेंजर जोन आ जाता है ना गाइस, तो हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं, हम लोग को कोई भी रिस्क नहीं लेना था। और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में था क्योंकि मेरे साथ बनी बंडल था, हम दोनों मिलके वो स्क्वाड को इजीली मार सकते थे, तो हम लोग यहीं पे थे। लेकिन अब आने वाला एक ऐसा ट्विस्ट जो कि बहुत ही बेकार है। यहाँ पे जो बनी बंडल है ना, अचानक से उठ के और सामने जाता है, मुझे लगता है डेंजर जोन गया तो फाइट लेने गया होगा, और मैं मारने लगता हूँ इन सभी को। लेकिन बनी बंडल यहाँ पे उनके साथ टीम अप करता है, चारों बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। मैं यहाँ से भागने की बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे मार दिया जाता है। और उसके बाद ये चारों लड़कियां, 3 लड़कियां और एक ये बनी बंडल आके मुझे लॉल इमोट दिखा रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो मुझे ये लगी कि ये बनी बंडल उनके साथ मिल गया, और इस बनी ने मुझे धोखा दिया। मुझे लगा था रिवाइव करूंगा, लेकिन इस बनी बंडल को ऐसा लगा होगा कि ये क्या कर लेगा, एडा में 4 बंदों को कैसे मार देगा। अरे उनसे जाके टीम अप कर लिया और इन्होंने मुझे मार दिया। और भाई कौन करता है यार ऐसा। तो जब मैं पूरी तरीके से मर जाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे रिवाइव देने मेरे टीममेट जा रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद मुझे रिवाइव दे भी देते हैं। और जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ, हवा में बस एक ही बात सोच रहा होता हूँ कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि फ्री फायर में हमेशा टॉप अप वाले प्लेयर और जो ज्यादा रेयर बंडल होते हैं अपने से छोटे प्लेयर को कम समझते हैं, कमजोर समझते हैं, और उनके ऊपर इमोट दिखाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, बुलिंग करते हैं। ऐसा हमेशा क्यों होता है? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें शुरुआत से सिखाया गया है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा, टोटल गेमिंग, देसी गेमर, ज्ञान गेमिंग, या जितने भी यूट्यूबर्स ले लो, वो सब टॉपअप को ही सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने बस एक ही चीज सिखाई है कि जो ज्यादा महंगे कपड़े पहनेगा वही प्रो दिखेगा, जो कि बहुत ही गलत है। और ये बहुत ही गलत सोच दी है इन यूट्यूबरों ने तुम सभी लोगों को, और इसको चेंज करने की हमें बहुत जरूरत है। वरना गाइस हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ ऐसी बैंक से पैसा निकालते रहेंगे और इस तरीके से टॉपअप कराते रहेंगे, और सुसाइड के केस आते रहेंगे। तो यार इस सब चीजों को बंद करने में तुम सभी लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज हैशटैग नो टॉपअप स्पैम करना कमेंट में, और मैं इसीलिए हैशटैग नो टॉपअप को और स्पैम कर दो यार कमेंट में। तो मैं जब उतर के लूट वूट बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ से बंदे आते हो, जैसे कि तुम लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पे इन दोनों को मैंने मार दिया था, एक को 2 हेड मारे और दूसरा वाला इधर सामने से आ रहा था। और ये दोनों एक ही टीम में थे, आई थिंक डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, और ये दोनों मेरे ऊपर रश कर रहे थे। मैंने इसको मारा और दोनों को ही खत्म कर दिया। और जैसे कि तुम लोगों ने देखा था कि गाइज उन्होंने मेरे ऊपर इमोट दिखाया था, और उनसे तो रिवेंज लेना ही होगा मुझे। तो जब मैंने यहाँ पे इन दोनों बंदों को मार दिया, तो मैंने यहाँ पे लूट बहुत अच्छे से कर लिया था। और मेरे पास जब अच्छी लूट हो गई, तो मैंने कहा सामने से भी बहुत सारे बंदे थे, तो मैं उनको मारने के लिए यहाँ पे आ गया।
और गाइज अभी जो होने वाला है मतलब वो भी एक अनबिलीवेबल था। मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बंदा था जो मेरे से टीम अप कर रहा था। मैंने इसके ऊपर फायर किया लेकिन मैंने भी इनके साथ टीम अप किया, लेकिन मुझे टीम अप से भरोसा उठ गया था, इसलिए मैं इसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। क्योंकि गाइज देखो ये भी तो मेरे को इमोट दिखा ही सकता था ना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी तरह से इंसानियत दिखा देते हैं। और तभी अचानक से ये लोग मुझे मारने लगे और सामने से उस ग्रीन क्रिमिनल ने मुझे मारा जो किसी का टीममेट था। और ये आगे फिर भी मेरे सामने टीम अप करता, लेकिन मैं कहता हूँ मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये इमोट दिखा रहा होता है लेकिन मैं इसको मारते ही रहता हूँ और नॉक कर देता हूँ। और गाइस जैसे ही मैं इसको नॉक करता हूँ सामने से एक और असासिन क्रीड आता है और वो मेरे से टीम अप करने लगता है। और उसे देख के मैं भी टीम अप कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई होगी, गलती से फायर हो गया होगा। तो इसीलिए ना मैं इन दोनों को आता हूँ और कहता हूँ कि रिवाइव करने देता हूँ इन लोगों को, क्योंकि अगर ये लोग रिवाइव कर लेते तो क्या पता अच्छे से सही हो जाए। लेकिन अचानक से ये लोग लोल इमोट दिखाने लगे मुझे और मैंने इन दोनों को मारा और इसको भी मारा। और ये देखो फिर से टीम अप होने लगी, लेकिन मैंने कहा कि इसको छोड़ूंगा नहीं और मैं अभी इमोट दिखाऊंगा इनको। और इस तरीके से मैंने इन तीनों को नॉक कर दिया और फिर मैंने इन तीनों के ऊपर लोल इमोट दिखाया, क्योंकि गाइस ये लोग सोच रहे थे कि मेरे को मार के इमोट दिखाएंगे और मैंने इन तीनों को फिनिश कर दिया यहाँ पे। तो जब मैंने इन तीनों को पूरा ही क्लियर कर दिया था तब मुझे याद आया कि बिल्कुल अभी जैसा मेरे पहले हुआ था ना वैसे ये लोग मेरे साथ अभी करना चाहते हैं। एक एडम को देख के सब लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। और गाइस देखो अगर इस सोच को चेंज करना है तो प्लीज #NoToPup को सपोर्ट करना। और आज की वीडियो का लाइक का जो टारगेट है ना वो है 70 के लाइक। पिछली बार बोला था 70 के लाइक कराने को, आपने 100 के लाइक कंप्लीट कर दिए और उसमें 1 मिलियन व्यूज है। तो आपका सपोर्ट दिख रहा है, बट खुल के सपोर्ट करो, डरो नहीं किसी से। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद मुझे मेरे एक टीममेट होते हैं दोनों, वो यहीं पे होते हैं और एक थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी लूट भी है, इनको भी लूट कर लेंगे। और ऑलरेडी मेरे पास बहुत अच्छी लूट पहले से ही होती है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ना श्योर था और मुझे लग रहा था कि लास्ट जोन भी आ गया है और कहीं ना कहीं वो स्क्वाड आ ही जाएगी। और इतने में